रात धीरे धीरे और गाढ़ी हो चुकी थी। हॉस्पिटल के चारों ओर का सन्नाटा अब और भी भयानक लगने लगा था। गौतम बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। अभी अभी उसने उन डॉग्स को बचाया था, लेकिन अंदर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर घर कर गया था। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। गौतम, भाग्यश्री की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। वो पास आकर बोली, तुम चाहो तो आराम कर लो, काफी थक गए हो। गौतम ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। आराम का वक्त बाद में आएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसकी आंखें दृढ़ थीं लेकिन दिल बेचैन। डॉक्टर अय्यर पास आए और धीमी आवाज में बोले, गौतम, तुम्हें यह मान लेना होगा कि जो कुछ हमारे सामने हुआ वो सामान्य नहीं था। डॉग्स में यह बदलाव किसी ने क्रिएट किया है और इस खेल के पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है। गौतम ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। उसे पता था उस दिमाग का नाम बृजमोहन है, लेकिन वो ये सच सबके सामने अभी खोलना नहीं चाहता था। हॉस्पिटल की इमारत की ऊपरी मंजिल पर इस समय डॉग्स शांत पड़े थे। उनकी सांसें सामान्य थीं, लेकिन उनके शरीर पर अब भी हल्के हल्के काले धब्बे चमक रहे थे। डॉक्टरों की टीम उन्हें देखने में लगी थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस वायरस ने उनकी नसों में क्या बदलाव कर दिया है। भाग्यश्री ने खिड़की से उन जानवरों को देखते हुए धीरे से कहा, अगर ये वायरस इंसानों में फैल गया तो कितना बड़ा खतरा होगा सोचा है आप लोगों ने? कमरा तुरंत सन्नाटे में डूब गया। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसी वक्त हॉस्पिटल से कई किलोमीटर दूर लंबी काली कार एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी के सामने आकर रुकी। बृजमोहन और सार्थक कार से उतरे। उनके चेहरे पर अब भी वही घमंडी मुस्कान थी। वेलकम सर। सफेद कोट पहने कई डॉक्टर झुककर उनके सामने खड़े हो गए। अंदर एक विशाल लैब थी। चारों तरफ मशीनें, टेस्ट ट्यूब्स और सील्ड ग्लास चैम्बर्स। उनमें अजीब सी तरल दवाइयां और अज्ञात जंतु रखे थे। सार्थक आगे झुका और बोला, बस एक समस्या है। हम ये वायरस डॉग्स पर आजमा चुके हैं, रिजल्ट सामने है, लेकिन इंसानों पर यह अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है। बृजमोहन धीरे धीरे हंस पड़ा। इसीलिए तो ये मजेदार है। हम जोखिम नहीं लेंगे तो जीत का स्वाद कैसे आएगा? इधर हॉस्पिटल में गौतम अचानक बेचैन हो उठा। उसके सीने में फिर वही सुनहरी चमक फैलने लगी। उसे महसूस हुआ कहीं बहुत दूर कोई ताकत इस वायरस को और ज्यादा खतरनाक बनाने जा रही है। उसने अचानक खिड़की से बाहर देखा और बुदबुदाया, बृजमोहन, अब खेल शुरू हुआ है। भाग्यश्री और डॉक्टर अय्यर ने हैरानी से गौतम को देखा। गौतम की आंखों में अब कोई थकान नहीं, सिर्फ युद्ध का इरादा था। लेकिन उन्हें क्या पता, बृजमोहन और सार्थक जिस प्रोजेक्ट पैरानिल पर काम कर रहे थे वो दुनिया की सबसे खतरनाक साजिश बनने वाली थी। और सबसे भारी झटका तब लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि असली पैरानिल का सच उनकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना और घातक है। हॉस्पिटल में रात गहराती जा रही थी। बाहर आसमान में बादल ठहरे हुए थे, जैसे बारिश थमकर किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। गौतम खामोशी से छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी सांसें सामान्य दिख रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। भाग्यश्री पीछे से आई। गौतम, तुम कुछ छिपा रहे हो। ये जो काला धुआं उन डॉग्स से निकलकर तुम्हारे अंदर समा गया, ये आखिर था क्या? गौतम थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये धुआं नहीं था, ये वायरस की आत्मा थी, लेकिन किसी आम वायरस की तरह नहीं। इसके पीछे किसी की विल काम कर रही है। कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। भाग्यश्री हक्की बक्की रह गई। यानी ये सब नेचुरल नहीं है। गौतम की नजरें दूर अंधेरे में टिकी रहीं। नहीं, इसके पीछे इंसान का दिमाग है, और वो दिमाग बहुत चालाक, बहुत खतरनाक है। इधर शहर से दूर गुप्त रिसर्च फैसिलिटी में माहौल डरावना था। एक बड़े ग्लास चेंबर के अंदर एक कैदी जैसी हालत में एक आदमी बैठा था। उसके हाथ पैर लोहे की बेल्ट से बंधे थे और उसकी आंखों में खौफ था। डॉक्टर सार्थक लैब कोट पहने मुस्कुरा रहा था। बृजमोहन, ये है हमारा पहला वॉलंटियर, या कहो कि गिनी पिग। देखते हैं पैरानिल इंसानों के खून में कैसा नाच करता है। बृजमोहन की आंखों में पागलपन थी। शुरू करो, जितना दर्द होगा उतना मजा आएगा। एक वैज्ञानिक ने हाथ कांपते हुए सिरिंज उठाई।
उसमें गहरे हरे सुनहरे रंग का तरल भर हुआ था। जैसे ही वो तरल कैदी की नसों में दाखिल हुआ, पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। आदमी का शरीर ऐंठने लगा, उसकी नसें नीली से काली होने लगीं, उसकी आंखें उलटकर खून की तरह लाल हो गईं और अगले ही पल उसकी चीखें गुर्राहटों में बदल गईं। शरीर तड़कने लगा, हड्डियां खटकने लगीं, मशीनें अलार्म बजाने लगीं। डॉक्टर सार्थक खतरनाक हंसी हंस पड़ा। देखा बृजमोहन, यही है असली पैरानिल का असर। यह वायरस अब सिर्फ शरीर में नहीं जाएगा, यह इंसान के दिमाग, उसकी आत्मा को पकड़ लेगा। डॉक्टर अय्यर चौंक गए। लेकिन तुम्हें कैसे पता? गौतम की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। क्योंकि वो वायरस अब सीधा मेरे खून से बात कर रहा है। उस रात हॉस्पिटल की दीवारों में खामोशी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली जंग अब शुरू हुई है और अगला शिकार शायद कोई इंसान होगा।